ये है सूर्यवंशी राज्य, जिसकी समृद्धि और न्याय की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी सोने से भी कीमती है, क्योंकि इसमें मेहनत और बरकत है। हरे भरे खेत, चमचमाती नदी, भरा फूला बाजार और दूर दूर तक फैला किला। महल ऊंची चोटी पर हरे हरे पेड़ों के बीच चमक रहा है। उसके गुंबदों पर सोने की परत धूप में दमक रही है। परंतु इस राज्य का राजा एक बूढ़ा और बीमार आदमी है, और उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, राजकुमारी अनन्या। पर किसे पता था इस राज्य का भविष्य अब उसी के हाथों में था, कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी कि उसे अपनी प्रजा और राज्य को बचाने के लिए ऐसा पागलपन करना होगा। महल में दरबार लगा था। बूढ़ा राजा अपने आसन पर बैठा था। दोनों तरफ मंत्री और प्रजा खड़ी थी, क्योंकि राज्य में भयानक आपदा आ पड़ी है। कुओं और नदियों का पानी सूखने लगा है। पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। पशु पक्षी प्यास से मरने लगे हैं। राज्य के लोग बहुत परेशान हैं। राजकुमारी अनन्या बेचारी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो उठती है। उसका मन बहुत उदास हो जाता है। राज ज्योतिषी को बुलाया गया। वह आकर बोला, यह श्राप है, इसे तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। राजकुमारी की शादी उस पागल आदमी से होनी चाहिए जो काले जंगल में रहता है। लोग गुस्से और हैरानी से बोले, राजकुमारी का विवाह किसी पागल से? परंतु श्राप हर दिन राज्य को कमजोर कर रहा है। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। होठ कांप रहे हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मानो दुनिया की सबसे बड़ी सजा सुना दी गई हो। पूरा दरबार उसकी सिसकियों से गूंज उठता है। कुछ सैनिक उसकी तरफ सहानुभूति से देखते हैं। जनता फुसफुसा रही है, क्या राजकुमारी अपनी खुशी कुर्बान कर देंगी? राजा अपनी बेटी को रोते देख उसका दिल पिघल रहा है, लेकिन बीमार और कमजोर शरीर उसे रोक देता है। राजकुमारी उस पागल आदमी से मिलने का निर्णय लेती है, क्योंकि कभी कभी राजमुकुट सर पर नहीं, दिल पर बोझ बनकर बैठ जाता है। जंगल में रहने वाला पागल आदमी अजीब कपड़ों में पेड़ों से बातें करता, कभी हंसता, कभी जोर जोर से चिल्लाता। अफवाह है उसने अपने ही परिवार को मार डाला। लेकिन राजकुमारी जब दूर से उस पागल आदमी को देखती है तो उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन दिखता है। राजकुमारी वापस आकर दरबार में घोषणा करती है, अगर मेरी शादी उस पागल से करने से राज्य का श्राप टूटेगा तो मैं तैयार हूँ। पूरे राज्य में सनसनी फैल जाती है। शादी की तैयारी भय और निराशा के बीच होती है। विवाह का दिन आता है। काले जंगल में मंत्रोच्चार राजकुमारी कांपते दिल से बैठी है। पागल आदमी धीरे से कहता है, किसी ने सच नहीं जाना। मैं पागल नहीं, शापित हूँ। असली पागलपन तो उन लोगों का है जिन्होंने मुझे त्याग दिया। असल में वह एक साधु का शिष्य था, जिसने श्राप झेल लिया था ताकि राज्य को बचा सके। जब तक राजकुमारी उसका हाथ थाम नहीं लेती। जैसे ही शादी पूरी होती है, आसमान से बारिश बरसती है। नदियां और कुएं भर जाते हैं। अचानक पागल आदमी का रूप बदलता है। वह सामान्य और बुद्धिमान युवा बन जाता है। लोग दंग रह जाते हैं। यह तो राज्य का रक्षक आर्यवीर था, जिसे हमने पागल समझा। राजकुमारी हैरान और बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी पागलपन के पीछे छिपा होता है सबसे बड़ा बलिदान। शादी के बाद राजकुमारी और आर्यवीर महल आते हैं। महल में दरबार बुलाया जाता है और राजा आर्यवीर को नया राजा घोषित करता है। धीरे धीरे आर्यवीर राज्य की बागडोर संभालना शुरू करता है। अब राजकुमारी बहुत खुश है और आर्यवीर के साथ महल की छत से अपने राज्य को निहार रही है।